नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप जुड़े हैं मौसम तक चैनल के साथ। और बात होगी इस बुलेटिन में संपूर्ण भारत में 5 मई के मौसम पूर्वानुमान की। देश के अलग अलग हिस्सों पर कई मौसमी सिस्टमों के कारण मॉइस्चर का जो प्रभाव है वो संपूर्ण भारत पर बढ़ा है हाल के समय में। और पिछले कई दिनों से प्री मानसून की गतिविधियां देश के कई राज्यों में कई शहरों में देखने को भी मिल रही हैं। हालांकि अभी भी लोगों की शिकायत है कि उनके क्षेत्र में बारिश नहीं हुई है, लेकिन आपको बता दें कि प्री मानसून में ऐसा ही मौसम आमतौर पर होता है। कई बार आसपास के ज़िलों में, आसपास के शहर में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और आपके क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। तो यही प्री मानसून का फीचर होता है। मानसून में और प्री मानसून में यही फ़र्क आमतौर पर मोटा मोटा हम कह सकते हैं होता है। इस समय बादलों की ताज़ा स्थिति आप देखिए, उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में कई जगहों पर वर्षा और गरज के साथ बारिश इस समय हो रही है कुछ इलाकों में। साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा तथा राजस्थान के ऊपर भी बादल हैं और ये बादल बारिश दे सकते हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ, आंधी के साथ आज भी बारिश दे सकते हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में और इससे सटे बांग्लादेश के ऊपर बहुत अच्छा पैच बना हुआ है बादलों का। ये पैच निश्चित रूप से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज बारिश दे सकता है। दक्षिण भारत में केरल समेत आसपास के हिस्सों में और मध्य भारत के कुछ इलाकों पर घने बादल दिखाई दे रहे हैं। ये रही आज के बादलों की ताज़ा स्थिति। और इस स्थिति के आधार पर हम ये कह सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान यानी 5 मई को भारत के कई राज्य प्रभावित होने वाले हैं प्री मानसून वर्षा से, जिसमें शुरुआत करेंगे पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के क्षेत्रों से, जहां पर काल बैसाखी का प्रकोप बीते 24 घंटों में हमने कई जगहों पर देखा है। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई ज़िलों में बहुत व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई है और साथ ही साथ असम और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय में भी बारिश हुई है। झारखंड, ओडिशा में भी कई स्थानों पर काफ़ी व्यापक वर्षा बीते 24 घंटों में दर्ज की गई है। तो ये स्थिति अगले 24 घंटों के दौरान भी यानी 5 मई को भी संभावित नज़र आ रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं। आपको बता दें कि काल बैसाखी का जो प्रभाव होता है, काल बैसाखी के अंतर्गत यानी जिस मौसमी स्थिति को काल बैसाखी कहा जाता है, उस मौसमी स्थिति में आमतौर पर उत्तर पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी दिशा से बादल आते हैं। छोटा नागपुर पठार रीजन में, ये जो रीजन है यहाँ पर इसी तरह से बादल आते हैं और ये बहुत घने काले बादल होते हैं। और क्योंकि बादलों की जो मोटाई है, थिकनेस है, वो बहुत ऊंची होती है, जिसकी वजह से ये बहुत वायलेंट हो जाती जब भी ये बादल आगे बढ़ते हैं तो बहुत वायलेंट वेदर एक्टिविटी यानी बहुत खतरनाक मौसमी हलचल का कारण बनते हैं। तो इसी तरह से बादल आते हैं और देखते ही देखते पूरा क्षेत्र का क्षेत्र पूरा अंधेरे में घुप हो जाता है। दिन में लगता है कि रात हो गई है। तो ये स्थितियां यहाँ पर बन सकती हैं आगामी 24 घंटों के दौरान। झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कई इलाके, ओडिशा में एक्टिविटी बढ़ रही है, कई इलाके प्रभावित होंगे। बिहार में भी उत्तरी और पूर्वी इलाकों में बहुत व्यापक गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में हमें देखने को मिल सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम से लेकर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सभी राज्यों में वर्षा होने की संभावना है। मध्यम से भारी बारिश यहाँ पर हो सकती है। और काल बैसाखी के दौरान जब भी मौसम बिगड़ता है, हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है और गस्टिंग यानी जब झोंके आते हैं तो ये 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक चली जाती है। यानी कि बहुत भयंकर तबाही मचा सकती हैं ये हवाएं अगर इस तरह की हवाएं चलती हैं। तो ये स्थिति रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी एक सर्कुलेशन है, मॉइस्चर का फ्लो बहुत अच्छा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, गर्मी बहुत तेज़ है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले ज़िलों में कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर इस तरह की प्री मानसून वर्षा हो सकती है। जबकि बाकी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जो दक्षिणी हिस्सा है जिसमें वाराणसी से लेकर मेरठ, आगरा, अलीगढ़ तक, तो यहाँ पर ज़्यादा गतिविधियाँ नहीं रहेंगी। तराई वाले इलाकों में, पश्चिमी भागों में भी, सहारनपुर और मेरठ के आसपास भी कुछ इलाकों में गतिविधियाँ हो सकती हैं। लेकिन उससे दक्षिण की तरफ हम चलेंगे, आगरा, अलीगढ़, मथुरा और हाथरस तक, तो इन भागों में अपेक्षा कम रहेगी। और बरेली, बदायूं समेत जो पश्चिमी इलाका है, मध्य इलाका है, इन भागों में भी ज़्यादा गतिविधियां नहीं होंगी। लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते कि पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा, क्योंकि मॉइस्चर आसपास के क्षेत्रों में बने हुए हैं, टेम्परेचर ज़्यादा हैं, तो ऐसे में प्री मानसून वर्षा हो सकती है। आंधी और बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा उत्तर प्रदेश में भी हो सकती है। उत्तर भारत के मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में पहले की तुलना में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हरकत बढ़ रही है, मौसम की हलचल बढ़ रही है। यहाँ पर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख तक कई इलाकों में वर्षा होने
होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के शहरों में जैसा हमने बीते 2-3 दिनों के दौरान देखा है मौसम में हलचल, और ऐसी ही मौसम में हलचल यहाँ पर बनी रह सकती है अगले 24 घंटों के दौरान भी। 5 मई को भी पंजाब और हरियाणा के उत्तरी ज़िलों में कुछ इलाकों में वर्षा होने के आसार हैं, जबकि शेष दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों पर मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन राजस्थान में कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी आ सकती है, जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ से लेकर चूरू तथा आसपास के इलाकों में, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन इलाकों में धूल भरी आंधी कुछ समय के लिए शाम के समय खासतौर पर आ सकती है। जयपुर और कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, इन सभी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा, तेज़ गर्मी होगी, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सामान्य से ऊपर पहुंच जाएगा, लू जैसे हालात बन सकते हैं। और गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात पर भी कच्छ और सौराष्ट्र तथा पूर्वी क्षेत्रों पर और पश्चिमी मध्य प्रदेश में एक जैसा मौसम देखने को मिलेगा। गुजरात में भी तापमान बढ़ेगा, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में तापमान बढ़ेगा और पूर्वी इलाकों में मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ तक मौसम सक्रिय रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में मौसम ज़्यादा सक्रिय नहीं रहेगा, दक्षिणी हिस्सों में ज़्यादा सक्रियता मौसम की रहने की संभावना है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ पर विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियाँ हो सकती हैं। सांगली, सतारा, सोलापुर, पुणे और आसपास के इलाकों में और साथ ही साथ मराठवाड़ा के भी कुछ शहरों में हो सकती हैं गतिविधियां, जबकि कोंकण, गोवा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी मराठवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है। गोवा में तथा गोवा के साथ साथ कर्नाटक और केरल के शहरों में कई इलाके ऐसे होंगे। गोवा में इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं रहेगी, हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन कर्नाटक और केरल के समूचे क्षेत्रों में मौसम बहुत ज़्यादा सक्रिय रहेगा। बीते 24 घंटों के दौरान कर्नाटक के कुछ शहरों में अच्छी बारिश हुई है और इसी तरह की वर्षा हमें 5 मई को भी संपूर्ण कर्नाटक के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है, केरल में भी हो सकती है। तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में अपेक्षाकृत ज़्यादा संभावना नहीं है, तेलंगाना में भी बहुत अधिक प्रबल संभावना नहीं है, लेकिन मॉइस्चर का फ्लो जिस तरह से बंगाल की खाड़ी की तरफ से और इधर से शुष्क हवाएं आ रही, तो यहाँ पर मौसम जब भी दो अलग अलग प्रकृति की हवाएं आपस में टकराती हैं या किसी पर्टिकुलर रीजन पर दो अलग हवा दिशा से हवाएं होती हैं, तो इसकी वजह से भी मौसम बहुत जल्दी सक्रिय हो जाता है। तो यहाँ तेलंगाना पर ये स्थिति बन रही है जहाँ दो अलग अलग हवाएं आपस में मिलेंगी। तो तेलंगाना में अभी भले मॉडल डिस्प्ले नहीं कर रहा, लेकिन हैदराबाद समेत तमाम शहरों में यहाँ पर वर्षा हो सकती है हल्की, और साथ ही साथ उत्तरी और तटीय आंध्र प्रदेश के शहरों में भी कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। विशाखापत्तनम समेत आसपास के इलाकों में यहाँ पर वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बारिश लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये दोनों रीजन समुद्री क्षेत्र में है और यहाँ पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत के केरल में, आमतौर पर भारत में मानसून के आगमन की घोषणा तब होती है जब केरल में दस्तक देता है, क्योंकि मेन लैंड इसी समय से प्रभावित होना शुरू होते हैं। लेकिन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में केरल में आने से 10 दिन पहले ही मानसून आ जाता है और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में मानसून के आगमन का समय 20 मई के आसपास होता है। तो यहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। 15 दिन दूर रह गए हैं हम जो सामान्य मानसून के आगमन की तिथि है अंडमान व निकोबार में, तो उम्मीद भी ये है कि सामान्य समय पर मानसून यहाँ पर आएगा। फिलहाल इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन देश में कुछ इस तरह से रहेगा मौसम के हालात 5 मई को। अब बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम और मानसून से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचती रहेगी इसी तरह से। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।